चाहे वो हमारी सोनिया गांधी जो हमारे फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनको जर्सी गाय कहना, राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा कहना, शशि थरूर की वाइफ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, सुनंदा पुष्कर जी को। तो जिस तरीके से उनका जो शब्दों का चयन है ना वो बहुत ही खराब है, कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर टाइप वो नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं कांग्रेस ऑफिस में हूं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश पर इनसे जानेंगे कि अभी जो एआई वाला मामला बहुत एकदम पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सर, ये एआई वाला मामला क्या है? देखिए एआई जनरेटेड आप देखे होंगे 36 सेकंड का एक क्लिप है पर्टिकुलर, और उसमें यही दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी की माँ जो है उनके सपने में आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि आप जो है उनके नाम पे राजनीति मत कीजिए। नरेंद्र मोदी भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी मदर को जो है इस तरीके से अपने पॉलिटिक्स में खींचे, चाहे वो नोटबंदी के टाइम उनको लाइन में लगवाना हो। और लिटरली देखिए कौन आदमी अपने माँ बाप को प्रणाम करता है, उसका वीडियो बनाता है, उसका फोटो खिंचवाता है। अभी जो है सबको पता है, बिहार पुलिस ने खुद ये कह दिया कि जो व्यक्ति वहां पे जिसने कुछ कहा था वो ना कांग्रेस का मेंबर है ना आरजेडी का मेंबर है, उसके बावजूद हर चीज में माँ का नाम लेना अच्छा उससे पहले 7 दिन पहले वो चाइना गए हुए थे संघाई समिट, वहां पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और बिहार आते ही वो कहने लगे कि मेरी माँ को ऐसे बोल दिया। इस तरीके से अपनी मदर को जो है पॉलिटिक्स में खींचना कहीं से भी ठीक नहीं है, मीन्स ये बिल्कुल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ठीक बात नहीं है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार चुनाव को लेकर, इसलिए बीजेपी की मतलब नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आ गए राजनीति में? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। मैं हाजीपुर से पटना आता हूँ, आप अभी हाजीपुर चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पे क्या किया। पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, बिजली 24 घंटा में 8 घंटा नहीं रहता है। जिस राज्य में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, सीएजी ने खुद कहा कि 70,000 करोड़ कहाँ गया, आपने उसका एक बिल नहीं जमा किया। 49,000 से जो ऊपर बिल जमा करने तो उन्होंने नहीं जमा किया। इस तरह का लूटपाट हुआ, प्लस एक चीफ मिनिस्टर को कितना टाइम चाहिए? 20 साल में आप दुनिया के किसी भी कंट्री का हिस्ट्री पढ़िए, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो चाइना हो, 20 साल बहुत होता है एक देश की तकदीर बदलने के लिए। राज का तो छोड़ दीजिए, मैं एक लाइन आपको दे रहा हूँ, आप इंडियन इकोनॉमी का पढ़िए और भारत का पढ़िए। 1991 से लेकर साल 2011 तक, जिसमें मैक्सिमम यूपीए की गवर्नमेंट रही, बीच में 6 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। इस पूरे 20 साल में भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 7% रहा। आप जानते हैं पूरे विश्व में सिर्फ बोत्सवाना के अलावा ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का ही सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है। जब एक देश चेंज हो सकता है 1991 से 2011 के बीच, क्या एक प्रदेश चेंज नहीं हो सकता है? आज भी कहीं भी हर जगह देखिए मेल न्यूट्रिशन का ये है, एजुकेशन में जो फॉल्ट है। यहाँ पे किसी को हेल्थ सेक्टर में जाना है वो पीजीआई चंडीगढ़ जाता है, एम्स जाता है। कहने का मतलब नीतीश कुमार एक टोटल फेलियर है और इनको हर हाल में इस बार हम लोग हटाएंगे। तो ये एआई जनरेट कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था, तो ऐसा क्यों, क्या जरूर पड़ा कांग्रेस को जो एआई जनरेट वीडियो ला रहा पड़ा? मोदी जी जिस तरीके से अपनी माँ को पॉलिटिक्स में खींचे हैं, और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ उनका कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो हमारी सोनिया गांधी जो हमारे फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनको जर्सी गाय कहना, राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा कहना, शशि थरूर की वाइफ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, सुनंदा पुष्कर जी को। तो जिस तरीके से उनका जो शब्दों का चयन है ना वो बहुत ही खराब है, कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर टाइप वो बात नहीं है। और हम लोग जो लाया, आप बताइए, वो 17 सितंबर को जो है पिंडदान करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये न्यूज है कि उनके बड़े भाई ये चीज कर चुके हैं। जब एक बार एक ही फैमिली का बड़ा भाई जो चीज कर दिया, फिर छोटा वाला भाई क्यों करने जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो कहते नहीं है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये मदराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हमने उसमें क्या दिखाया? हमने यही दिखाया हमने यही दिखाया कि किस तरीके से एक माँ जो है अपने बच्चे को कह रही है कि तुम जो है पॉलिटिक्स में इस तरह से हमको इन्वॉल्व मत करो, और वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई एक भी गलत लैंग्वेज दिखा दीजिए। हमारे जो मीडिया चेयरमैन है पवन खेरा जी, बीजेपी इतना क्यों एग्रेसिव हो गया उस वीडियो को लेकर? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी की माँ को उन्होंने कहा कि गाली दिया गया, तो सिर्फ बिहार बंद करवाए, ठीक है पहला। और जब आप देखिए उस बिहार बंद का सिस्टम देखिए, बिहार बंद के दिन कितनी औरतों को क्या गाली नहीं पढ़ा गया, कितनी औरतों को जहानाबाद में हो, चाहे वो लेडी के साथ जो है जो टीचर थी। कहने का मतलब सिर्फ आपकी माँ है, बाकी दूसरे की माँ का कोई इज्जत नहीं। तो बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है, देखिए ऑलरेडी ये सत्ता में 11 साल से हैं। आए थे ये कह के 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, अकाउंट में 15 लाख देंगे, फर्जी फर्जी वादा, झूठा झूठा चीज जनता से कह दिए, किसी भी चीज पे ही खड़ा नहीं उतरे। मोदी जी, जब मोदी जी से अलग थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को ही बोलते थे कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है। ये सब पूरे बिहार की जनता ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा किस तरीके से वो, हमने कहा ना, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मदराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया है, आजाद भारत में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से नहीं किया। वो कुछ भी बोल देते हैं। सोनिया गांधी जी जब हमारे राज्यसभा जब गई, उस टाइम मोदी जी का स्टेटमेंट है कि देखो देखो ये औरत जो है लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भाग जाएगी। ऐसे कोई बोलता है क्या? एक इंस्टीट्यूशन
सोनिया गांधी जी के बारे में इस तरीके से कैसे कह सकते? उनको खुद ही अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है। ये सही बात है, किसी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। अगर ये जब दिया है, अभी मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनडीए वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरजेडी का पछलगुआ पार्टी बन के बिहार में है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमारे पास 100 सांसद हैं और हम यहाँ पे महागठबंधन है हमारा, यहाँ पे हमारा अलायंस है। कई स्टेट्स में हम अकेले चुनाव लड़ते हैं, कई स्टेट्स में हम अलायंस के साथ चुनाव, उसमें कोई अगलगुआ कोई पिछलगुआ नहीं होता। जब आप अलायंस में होते हैं, जाहिर सी बात है उस राज्य का अपना एक समीकरण होता है, चाहे वो कास्ट इक्वेशन हो, रिलीजन इक्वेशन हो, जो भी अपना सोशियो कल्चरल इक्वेशन हो, उसी इक्वेशन में हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा पूरा कोशिश है कि 243 सीटों पे हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और हर हाल में हम इस भ्रष्टाचारी सरकार, जो कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का गठबंधन का सरकार है, उसको उखाड़ फेंके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि एआई जो जनरेट किया गया है उसमें किसी तरह आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने एआई में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि मोदी जी की माँ कह रही है कि मेरा यूज मत करो राजनीति में। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए यूथ जागरण।